विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके जीएस को कवर करने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो के तरंगों को परावर्तित करती है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर होगा आयन मंडल, है ना। तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो आयन मंडल वाली परत है वो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयन मंडल में जो होती है आवेशित कण होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर से जो भी रेडियो तरंगे जाती है वो वापस परावर्तित हो जाती है, क्योंकि आयन मंडल में बहुत ज़्यादा आवेशित कण पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, है ना। वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, विट्ठल भाई पटेल ने, या वल्लभ भाई पटेल ने, या महादेव देसाई ने। तो किसने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और इसी नेतृत्व के बाद जो बारदोली की जो महिलाएं थी, इन्होंने जो है वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी कि आप सरदार पटेल हो, है ना। तो बारदोली सत्याग्रह के बाद ही उन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस भारतीय शासक के दरबार की शोभा बढ़ाती थी? अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, इतिहास में किस शासक के दरबार में थी उसकी बात चल रही है। तो ऑप्शन है कृष्णदेव राय, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या छत्रपति शिवाजी महाराज। तो किसके दरबार में जो थी अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में। छत्रपति जी शिवाजी महाराज के दरबार में एक अष्टप्रधान यानी कि 8 सदस्यों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। इसमें जो एक पद होता था पेशवा, वो प्रधान हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो ये पद जो है पेशवा बहुत महत्वपूर्ण पद था इस मंत्री परिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने लिखा, है ना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने लिखा था? तो ऑप्शन है भगत सिंह, हजरत मोहानी, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद। तो किसने लिखा था? तो लिखा किसने था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हजरत मोहानी। हजरत मोहानी ने लिखा था, जबकि भगत सिंह ने इसे राष्ट्रव्यापी यानी कि राष्ट्र में जो है इसका नाम चलाया था, ना। तो भगत सिंह ने जो नारा दिया था वो इंकलाब जिंदाबाद था, लेकिन लिखा किसने था? हजरत मोहानी ने, है ना। लोकप्रियता किसने दिलाई? भगत सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी कि राष्ट्रपति पर भी आप महाभियोग लगा सकते हैं। कब? जब वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। जब संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करते हैं तो उन पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद में उसकी पूरी प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 123 किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं अगर वो जो है उनके पद का या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, ये सीएजी होती है जो पूरा लेखा जोखा रखती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? कौन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए थे? आयरलैंड,
दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान द्वीप समूह या निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह, है ना। अंडमान महासागर में ही क्या है, उसके बीच में क्या है, बेरन द्वीप पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला देखिए, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। तो किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है ना। माजुली जो है ये द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो याद रखना माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ना। ब्रह्मपुत्र नदी के वहां पर ये स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जिसे दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कहा जाता है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जिसे पहली एंटीबायोटिक कहा जाता है? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या जोनास साल्क। तो किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी और इसे ही एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। अगला देखिए, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो होता है ना उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक, एसिटिक या फार्मिक अम्ल। तो कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। अगला देखिए, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मांग और आपूर्ति से, मुद्रा के प्रचलन से, आयात निर्यात से या घाटे की अर्थव्यवस्था से। तो ग्रेशम का जो नियम है वो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। किससे? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम, है ना। इसमें क्या होता है कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा कुछ नियम है ग्रेशम का नियम। तो ये मुद्रा से प्रचलन से संबंधित है, इसको याद रखनी है। चलिए अगला देखिए, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। इसके ऑप्शन है 1947 में, 1969 में, 1980 में या 1951 में। कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 में। 1969 में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार बैंकों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस जो होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है ना। काई से बनती है वो, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या इथिलीन। काई से बनती है? मीथेन से बनती है ना। मीथेन से क्या बनती है? मीथेन। गोबर गैस से क्या बनती है? मीथेन बनती है। तो ये गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अगला देखिए, आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु गोविंद सिंह ने। तो किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि इसी तरह की डेली वीडियो हमारे चैनल पर रात 8 बजे आती है, जिसे देखकर आप अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं, कम समय में और अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था फाहियान? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, या कनिष्क। तो फाहियान याद रखना विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था ना। फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को या रजा सुल्तान को? तो किसे माना जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष है, अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसे देगा? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो यदि वो अपना पद छोड़ना चाहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है अपना त्याग पत्र सौंपेगा। ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। तो इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन से दिखे तो आप उनको आसानी से बना पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।